हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं ग्रुप थ्योरी में आगे टॉपिक करवाने जा रही हूँ, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। उसके बाद इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बता रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। ठीक है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे किसी भी ग्रुप में, तो उसको काउंट करके जो भी नंबर आएगा दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, ऑर्डर दो टाइप के हो सकते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट, क्योंकि हमारा ग्रुप इनफाइनाइट भी होता है, फाइनाइट भी होता है। जैसे कि एग्जांपल है आपका Z4 इज़ अ फाइनाइट ग्रुप बिकॉज इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, चार एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ Z4 इज़ 4, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर ऑर्डर ऑफ Z4 इक्वल्स टू 4। दोनों ही रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर की हैं। ठीक है, तो कहीं पे ये सिंबल दिखाई दे आपको, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज 4 एंड सिमिलरली ऑर्डर इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज ऑल्सो 4। अगर मैं इनफाइनाइट सेट ले लूँ, इनफाइनाइट सेट ले लिया मैंने Z इंटीजर्स का विद एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, ये एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है इंटीजर के अंदर, क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो ये क्या है? इनफाइनाइट ग्रुप है, तो इसका ये हमारा क्या ऑर्डर क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो ग्रुप का ऑर्डर तो ये होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप, राइट। अब जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप के अंदर, उनका भी ऑर्डर निकालते हैं हम। किस तरह से निकालते हैं ये चीज़? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालते हैं? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट जी रिप्रेजेंट कर दिया आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ अ दैट ग्रुप। ठीक है, जी इन अ ग्रुप जी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट जी की पावर एन इक्वल्स टू ई। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, ये जी की पावर एन इक्वल्स टू ई दैट इज़ ओनली फॉर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। अगर जिसका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो ही हम जी की पावर एन लिखेंगे, अदरवाइज एडिशन होगा तो हम एन जी लिखेंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम? देखो, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो और एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो मेरे को जी मल्टीप्लाई करते जाना है, जी मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई एन टाइम्स, तो क्या आ जाएगा? जी की पावर एन। ठीक है, ऐसे ही एडिशन में हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, क्योंकि एडिशन यहाँ पे ऑपरेशन है, तो क्या करेंगे? जी प्लस जी प्लस जी प्लस प्लस जी सो ऑन एन टाइम्स, तो क्या हो जाएगा? एन जी। तो मतलब जब जी की पावर एन इक्वल्स टू ई आ जाए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए, जहाँ पे एन क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एन से छोटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए जिसके लिए जी की पावर एन इक्वल्स टू ई आ जाए, या फिर एन जी इक्वल्स टू ई आ जाए। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एन को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, बाय चांस किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब कितनी भी पावर इंक्रीज कर लो, कितने भी टाइम्स एडिशन कर लो, हमारा वो आइडेंटिटी बना ही नहीं रहा है, तो हम उस एलिमेंट का ऑर्डर बोलते हैं इनफाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? इनफाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका, जैसे मैंने फाइनाइट ग्रुप लिया है Z4 के 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं जीरो का ऑर्डर देखती हूँ। जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। क्यों भाई? देखो, जीरो है, जीरो को 1 टाइम ऐड किया तो जीरो ही आ गया ना, तो जी क्या कहते हैं, 1 इंटू में ज़ीरो, 1 इंटू में ज़ीरो इक्वल्स टू 1। तो हमारा एन क्या है? 1, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारा ऑर्डर ऑफ जी क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ ओ दैट इज़ 1। आइडेंटिटी एलिमेंट का हमेशा ऑर्डर 1 होगा, ये याद रख लो। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1, तो 1 को 1 टाइम ऐड किया 1 आया, 1 को 2 टाइम ऐड किया 2 आया, 1 को 3 टाइम ऐड किया 3 आया, 1 को 4 टाइम ऐड किया 4 आया, बट 4 डिवाइड बाई 4, एडिशन मॉड लो, डिवाइड एडिशन मॉड लो 4। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो हमारा इसका 1 का ऑर्डर क्या आ गया? 4 एन जी, क्योंकि एडिटिव ग्रुप है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है तो जी की पावर एन, याद रखना इस चीज़ को, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में। 2 टू टू मल्टीप्लाई विद 1 क्या हो जाएगा? 2 2 ऐड 2 टाइम किया तो क्या आ जाएगा? 4 4 डिवाइड बाई 4 0 रिमाइंडर। सिमिलरली 3 का। ठीक है, तो ये तो हो गया एडिटिव ग्रुप का एग्जांपल। अब मैं आपको एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का एग्जांपल दे देती हूँ। U5 आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अगर जिसको नहीं पता तो लास्ट वीडियो का रेफरेंस ले लेना। ठीक है, तो U5 के एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 2 3 4। ठीक है, 1 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। ऑब्वियसली आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? 1 2। 2 का मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, 2 को मल्टीप्लाई करते जाओ भाई, 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो आइडेंटिटी नहीं आया, 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स तो क्या हो जाएगा? 8 8 भी हमारा क्या आया? 5 के रिमाइंडर में नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। 2 की पावर 4 16 16 आ गया, 16 को डिवाइड बाई 5 करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 16। 16 पे क्या आ गया? 16 को डिवाइड बाई 5 किया 1, तो 4 क्या आ गया? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो एन इसका ऑर्डर क्या हो गया? 4। ठीक है, सिमिलरली 3
3 3 ज़ा 9, 9 तो नहीं आ रहा, रिमाइंडर 1 करेंगे हम डिवाइड बाय 5, ठीक है। ऐसे ही 3 की पावर 4 करो 81, 81 को डिवाइड बाय 5 करो 5, क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, आइडेंटिटी आ गया, तो 3 का भी ऑर्डर 4 हो गया। सिमिलरली 4 4 4 जा 16, ठीक है। तो 4 की पावर 2 16 आ गया, 16 को डिवाइड बाय 5 किया, रिमाइंडर इज़ 1, ठीक है। विद ऑडिशन में वो मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 5, ठीक है, डायरेक्ट ये लिख रही हूँ। तो ये चीज़ क्या आ गया, इसका ऑर्डर आ गया 2, क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे 2 है। ओके, तो अब नोट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको देखने हैं क्या है। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज द डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। आप हमेशा ये चीज़ नोट करो कि हमारा कोई भी जो एलिमेंट होता है और ग्रुप का, उसका जो ऑर्डर आएगा वो हमेशा डिवाइजर होगा ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ऑर्डर है Z4, क्या है, Z4 का ऑर्डर क्या होता है 4, तो जो इसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 4 के कौन कौन से डिवाइजर हैं, 4 4 के डिवाइजर हैं, 1 है, ठीक है, 2 है और 4 है, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स के जो ऑर्डर हो सकता है वो सिर्फ पॉसिबल हो सकता है 1 2 4। आपको यहाँ पे मैंने बताया भी था, देखो सारे एलिमेंट्स का क्या है 1 2 और 4, ठीक है। तो हमेशा ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज द डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो इसका क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि आपको कोई एक ग्रुप दे दिया जाए बाय चांस Z5 दे दिया जाए, Z5 क्या है, एडिटिव ग्रुप है, 0 1 2 3 4, ठीक है, एडिटिव ग्रुप है। मैं आपको पूछती हूँ कि क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका मान लो ऑर्डर ऑफ 2 हमारा, क्या ये पॉसिबल है कि इसका ऑर्डर ऑफ 2 3 हो जाए, क्या ये पॉसिबल है, इज दिस पॉसिबल, ठीक है, इज दिस पॉसिबल, क्वेश्चन ये आ जाए आपका पेपर में, तो आप क्या कहोगे, नो। क्यों, क्योंकि 3 हमारा डिवाइड नहीं कर रहा 5 को, इसका ऑर्डर का क्या है, ऑर्डर ऑफ Z5 क्या है आपका 5 है, ठीक है। तो एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, एलिमेंट्स का ऑर्डर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू, या फिर हो सकता है 1 या फिर हो सकता है 5, ठीक है, 1 और 5 हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये 3 है, 3 डिवाइजर नहीं है 5 का, तो दैट मीन्स नो। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज़ यूनिक। आइडेंटिटी हमेशा एक यूनिक एलिमेंट होता है, ऐसा नहीं हो सकता ग्रुप के अंदर 2 आइडेंटिटी हो या 3 आइडेंटिटी हो, हमेशा एक ही आइडेंटिटी होगी। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कभी आइडेंटिटी ना हो, अगर वो आइडेंटिटी नहीं होगा तो वो ग्रुप नहीं होगा। आपको ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ पता है, ठीक है, तो हमेशा एक ही आइडेंटिटी होगी। एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप हैज़ अ यूनिक इन्वर्स, हर एक एलिमेंट का यूनिक इन्वर्स होगा, ठीक है। जैसे कि बाय चांस मान लो किसी ग्रुप में 2 का इन्वर्स 3 है, ठीक है, तो 3 किसी और का इन्वर्स नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 3 ऑलरेडी इन्वर्स है 2 का, ठीक है, तो हमेशा यूनिक इन्वर्स होगा। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स, मतलब जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर, मान लो अगर इसका ऑर्डर है n, तो उसके इन्वर्स जो एलिमेंट होगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, n होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ग्रुप, ठीक है। इन्वर्स एलिमेंट का और उस एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा सेम रहता है। फिफ्थ, ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी डिवाइड्स एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी इफ ए प्लस बी लेस देन ऑर्डर ऑफ जेड एन का आपको पता है ऑर्डर क्या होता है, एन होता है, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ी सी नई चीज़ है और सिर्फ इसी के लिए लिमिटेड अभी, कि ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी जो होगा हमेशा डिवाइड करेगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी इफ ए प्लस बी लेस देन ऑर्डर ऑफ जेड एन, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट ए इज़ अ ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, एक कोई ग्रुप है, ग्रुप का एलिमेंट है ए की पावर 6 इक्वल्स टू ई, व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज़ फॉर ऑर्डर ऑफ ए। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ पर तो ए की पावर 6 इक्वल्स टू ई आ गया तो ऑर्डर ऑफ ए 6 होना चाहिए, नहीं, हमें नहीं पता क्या ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है, ठीक है। आपको पता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपका ऑर्डर होता है ए इक्वल्स टू एन इक्वल टू ई है, एंड एन इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो तभी वो हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है। लेकिन हमें नहीं पता ये स्मॉलेस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो जो भी इसके डिवाइजर्स होंगे वो पॉसिबिलिटी होगी ऑर्डर ऑफ ए। भाई 6 के डिवाइजर्स क्या हैं, 6 के डिवाइजर्स आपको पता ही हैं, आपको क्या होते हैं, 1 है
2 है, 3 है, 6 है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए की पॉसिबिलिटीज़ है या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, ये नहीं कर रहा क्योंकि 4 आ गया इसमें, ये नहीं कर रहा, 1 2 3 6 ये कर रहा है, तो ये वाला है ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब, व्हाट इज़ 25 मॉडलो 3, ये आपका DSSB TGT फीमेल का 2021 का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। देखो कितना इजी है, अगर आपकी डेफिनेशंस क्लियर होंगी तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन है वो इजीली निकल जाएंगे, अगर नहीं होंगी डेफिनेशंस क्लियर तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, 25 मॉडलो 3 किसके इक्वल होगा, भाई 25 है, 25 को डिवाइड बाई 3 करो, क्या आया, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया, तो यहाँ पे सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बस डेफिनेशंस कि क्या पूछ रहा है वो, तब आप कर लोगे क्वेश्चंस इजीली। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ऑर्डर ऑफ इफ़ ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज़ 10, ठीक है, कोई ऑर्डर ग्रुप है जिसका ऑर्डर 10 है, 10 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ ए वेयर ए बिलोंग्स टू ग्रुप, भाई ए उसका एलिमेंट है, ठीक है। तो जब ग्रुप का ऑर्डर 10 है, ग्रुप का ऑर्डर 10 है, तो उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा, जो 10 के डिवाइजर्स होंगे, तो डिवाइज़र ऑफ 10 कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है, ठीक है। तो बस इससे जो मैच कर रहा है वो देख लो, फर्स्ट ये ऑप्शन मैच कर रहा है तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इन अ ग्रुप Z12 फाइंड ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी एंड ऑल्सो फाइंड ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी इन ईच केस। इसमें मैंने जो लास्ट पॉइंट लिखवाया था आपका नोट्स में वो काम कर जाएगा, लेकिन वहाँ पे कंडीशन थी ए प्लस बी लेस देन एन, मतलब ऑर्डर ऑफ ZN, ठीक है, मतलब n, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, तो 6 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, खुद सोचो 6 का ऑर्डर क्या होगा। 6 को हम कितने टाइम एडिशन करें, ये एडिटिव ग्रुप होता है आपको पता है ZN, ठीक है। 6 1 टाइम किया 6 ही आया, 6 + 6 क्या आया 12, 12 डिवाइड बाई 12 रिमाइंडर इज 0, तो 2 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर हो गया 2, ठीक है। ऐसे ही 8 1 टाइम ऐड किया 8 ही आया, 8 को 2 टाइम ऐड किया 16 आया, 8 को 3 टाइम ऐड किया 24 आया, 24 डिवाइड बाई 12 आ गया 0, ठीक है। तो रिमेंड इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। अब देखो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 6 + 8 कितना हो गया हमारा, बताओ 14 तो भाई 12 से ज़्यादा हो गया, 14 तो एलिमेंट भी नहीं होता, 14 को डिवाइड बाय करो 12 क्या आ गया 2, तो 8 ए प्लस बी हमारा हो गया 2 का निकालो, 2 का हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 का ऑर्डर हमारा आ गया कितना, 2 + 2 4 आया, 2 + 2 + 2 6 आया, तो इस टाइप से करोगे तो 6 तक जाएगा, 2 को 6 टाइम्स ऐड करोगे 6 2 जा 12 डिवाइड बाई 12 रिमाइंडर इज 0, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3 का ऑर्डर, 3 को कितना टाइम्स ऐड करूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 पे 12 आ रहा है, 12 डिवाइड बाई 12 रिमाइंडर इज 0, ठीक है। तो 4 8 का हमने अभी निकाला ही है, ठीक है। 3 आपको पता है 8 + 3 कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। तो ये हमारी जो वो था नोट था, लास्ट वाला पॉइंट था, उससे क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो गया आपका 11, ओके। तो 11 का सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, 11 का क्या आ जाएगा एलसीएम, जो भी है उसका होगा वो उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। 11 का 1 तो है नहीं, इनका एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम है 12, इनका एलसीएम है 12, तो 12 के डिवाइजर्स कौन कौन से होते हैं, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप डायरेक्ट निकाल लो, 11 को करोगे इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका सीधा 12 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जेड क्या है 12 है, 12 के डिवाइजर्स कौन कौन से होते हैं 1 2 3 4, तो काफ़ी सारे हैं, आप 11 को करते जाओ, 2 पे नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, 4 से नहीं जा रहा है, 6 से नहीं जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट क्या बचा 12, तो इसका 12 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये आप खुद कर लेना, 5 का ऑर्डर निकालना है आपको, आ गया होगा अभी तक, 4 का ऑर्डर, फिर ए प्लस बी का ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आगे मैं इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी आपका फाइनाइट ग्रुप और सब ग्रुप, उसके क्वेश्चंस करवाऊँगी।